सिक्स्थ क्वेश्चन जो हमारा है वो हमसे पूछता है कि बैलेंस ऑफ द करेंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर्स में भी, मतलब जो बैलेंस होगा करेंट अकाउंट में पार्टनर्स का वो कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस रहेगा या फिर ऑप्शन बी जो है क्रेडिट बैलेंस रहेगा, सी जो है आइदर डेबिट भी हो सकता है या फिर क्रेडिट भी हो सकता है इसका बैलेंस, या फिर डी जो है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो जब कभी भी आपसे बैलेंस पूछेगा करेंट अकाउंट में पार्टनर्स का तो आपको हमेशा चूज करना है सी, क्योंकि ये डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, इसलिए आप जो है सी चूज करेंगे, ईदर डेबिट और क्रेडिट। अब देखते हैं हम सेवेंथ क्वेश्चन। देखिए सेवेंथ क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है हैविंग ऑफ अ करेंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर्स में भी, मतलब करेंट अकाउंट्स जो होगा ना पार्टनर्स का वो क्या है, कंपलसरी है, बी जो है नॉट कंपलसरी, सी जो है पार्टली कंपलसरी है, या डी जो है यूजलेस है। मतलब क्या है, देखिए यहां पे कंपलसरी है कि नहीं है, ये हमको ये चूज करना है कि करेंट अकाउंट जो है पार्टनर्स का वो जरूरी है नहीं है, जरूरी है भी या नहीं है, या फिर इसका कोई काम नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है नॉट कंपलसरी, ये जरूरी नहीं है। अब देखिए एट्थ जो है हम देखते हैं, एट्थ क्वेश्चन जो हमारा है वो है बैलेंस ऑफ द करेंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर्स विल ऑलवेज हैविंग, मतलब जो करेंट अकाउंट का बैलेंस होगा, सेम क्वेश्चन है लेकिन वर्डिंग्स में डिफरेंस है। जो मैंने आपसे अभी पूछा था सिक्स्थ क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है लेकिन वर्डिंग्स में डिफरेंट है, तो आप कंफ्यूज मत होना, है ना। यहां पे देखिए वही सेम क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ द करेंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ द करेंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर विल बी ऑलवेज हैविंग, तो यहां पे हमारा सी था। अब इसमें कैसे देखो आपसे चेंज कर दिया है थोड़ा सा क्वेश्चन को, यहां पे आपसे पूछता है ए जो है डेबिट बैलेंस है, बी जो है क्रेडिट बैलेंस है, सी जो है ए एंड बी बोथ। अब यही होगा, मैंने आपको बताया था आइदर डेबिट और क्रेडिट है, वैसे ही ए मतलब डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है ना, इसलिए इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, तो आइदर डेबिट और क्रेडिट। अब यहां पे वही है बी डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस बोथ। अब यहां पे आपको जो है हमेशा याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। जो बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट पार्टनर रहेगा तो वो हमेशा क्या रहता है भाई, क्रेडिट बैलेंस रहता है। चलिए अब हम देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन ये है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज अ डैश फॉर द फर्म, मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता है ना फर्म के लिए क्या होता है। देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं ये ड्रॉइंग क्या होता है। ड्रॉइंग का मतलब हो जाता है जब कभी भी पर्सनल यूज के लिए मालिक जो है अपने बिजनेस से पैसा ले जाते हैं, यानी कि पार्टनर्स अपने बिजनेस से पैसा ले जा रहे हैं, तो उसके पीछे फर्म क्या मांगता है, उनसे इंटरेस्ट मांगता है, ब्याज मांगता है कि आप हमारे फर्म से जो है पैसा ले जा रहे हो लेकिन आपको जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो भाई एक हिसाब से देखोगे तो फर्म के लिए तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या हो गया भाई, फायदा हो गया। तो यहां पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है लॉस ऑफ द फर्म, तो फर्म का लॉस कैसे होगा जब हम फायदे की बात कर रहे हैं, क्योंकि ड्रॉइंग जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कौन दे रहा है, पार्टनर्स दे रहा है। तो बी क्या है, इनकम ऑफ द पार्टनर्स, जब भाई पार्टनर हमको ब्याज देगा तो पार्टनर के लिए इनकम कैसे हो सकता है, उसके लिए तो ये एक्सपेंस है ना, लॉस है ना भाई। तो यहां पे सी जो है इनकम ऑफ द फर्म, फर्म के लिए इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आप हमेशा याद रखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो होता है वो इनकम होता है फर्म के लिए और एक्सपेंस होता है किनके लिए भाई, पार्टनर्स के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनकम ऑफ द फर्म, फर्म के लिए क्या पूछा है। तो अब हम देखते हैं 10th, द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ अ गुडविल इन कैश, द अमाउंट इज डेबिटेड इन, मतलब जब कभी भी जो है नया पार्टनर क्या लेकर के आ रहा है, गुडविल लेकर के आ रहा है कैश में, तो वहां पे अमाउंट डेबिट होगा कौन से अकाउंट में। अब देखिए हमको जो यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है ये है सबसे पहला गुडविल अकाउंट में डेबिट होगा, या फिर कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर, जो भी कैपिटल न्यू पार्टनर का नाम रहेगा उनके नाम पे डेबिट होगा, या फिर कैश अकाउंट डेबिट होगा, या फिर जो है कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स जो है डेबिट होगा। तो यहां पे करेक्ट आंसर है, मैं आपको बताता हूं, देखिए आप हमेशा ये याद रखिए फर्म में जो है पैसा आता है तो फर्म में कैश आ रहा है, तो कैश क्या होता है, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए हम लोग यहां पे कैश को क्या कर देंगे भाई, डेबिट कर देंगे, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए कैश अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा। 10 में आप क्या करेंगे, चूज करेंगे सी। अब देखते हैं हम 11th वाले को,
ऑन डिसोल्यूशन द बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व किया जाएगा, पार्टनरशिप फर्म की डिसोल्यूशन होगी, तो उसमें जो है पार्टनर्स का लोन कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, जो पार्टनर्स लोन अकाउंट है कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ए है रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, बी जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, या फिर सी जो है पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, और डी जो है नन ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं, देखिए जब कभी भी लोन अकाउंट रहता है, बैलेंस इसका बच जाता है डिसोल्यूशन के समय, तो वो ट्रांसफर किया जाता है बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट तो यहां दिया नहीं है, तो इनका अमाउंट जो है ट्रांसफर किया जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि वो बैंक में ट्रांसफर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन, मतलब जो प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब यहां पे आपको करेक्ट आंसर कौन सा चूज करना है, चलिए देखते हैं। ए जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, उसमें जो है प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, या फिर बी जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा रिवैल्यूएशन का, या फिर सी जो है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और डी जो हमारा गेनिंग रेशियो में। तो इसमें से करेक्ट आंसर आप हमेशा याद रखिए, जो प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का वो हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी कि यहां पे ऑप्शन सी आपको जो है चूज करना है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट का डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब हम देखेंगे 13th नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा है, इन विच ईयर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज इनेक्टेड, मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन से ईयर में जो है इनेक्ट किया गया था, एक्ट में आया था। तो यहां पे ये क्वेश्चन जो है देखिए 2022 में रिसेंटली जो है छत्तीसगढ़ बोर्ड ने सेट ए पे पूछा था। तो आपको यहां पे करेक्ट आंसर क्या चूज करना है, चलिए देखते हैं। ए जो है 1832, बी जो है 1932, सी जो है 1956 और डी जो है 2013। तो आप हमेशा याद रखिए पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 में इनएक्ट किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आपको जब कभी भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पूछा जाएगा तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इनएक्ट किया गया था। होप आपको 13th नंबर का क्वेश्चन भी क्लियर है। तो चलिए अब हम देखते हैं 14th नंबर का हमारा क्वेश्चन। 14th नंबर हमसे ये कहता है ड्यूरिंग एडमिशन द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर टू, जब कभी भी किसी नए पार्टनर का एडमिशन किया जा रहा है तो प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो है हमको कौन सा ऑप्शन जो है चूज करना है। देखिए ड्यूरिंग एडमिशन हो रहा है तो प्रॉफिट जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट का हमेशा एडमिशन हो रहा है, तो भाई इससे पहले तो वो पर्सन हमारे फर्म में था ही नहीं ना, तो हम पैसा जो है प्रॉफिट जो भी होगा हम किसके बीच में बांट देंगे भाई। अब नया पार्टनर आ रहा है तो जितना भी फर्म ने पुराना काम किया तो पुराने पार्टनर्स को ही मिलेगा ना। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए ऑल पार्टनर्स, नए पार्टनर को भी मिल जाएगा भाई, वो तो अभी अभी आया तो उसको कैसे हम दे दें अपना प्रॉफिट, वैसे ही न्यू पार्टनर को थोड़ी ना मिलेगा, तो ये दोनों तो हो नहीं सकता, ठीक है। और सी जो है हमारा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो आपको हमेशा चूज करना है, देखिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो है एडमिशन के समय पुराने पार्टनर्स को बांटा जाता है, क्योंकि ये तो नया पार्टनर अभी आ रहा है। तो अगर हम ऑल पार्टनर बोलेंगे तो इसमें नया पार्टनर भी इंक्लूड हो गया, और न्यू पार्टनर बोलेंगे तो उसको तो मिल ही रहा है। तो हम दोनों को चूज नहीं करना ना, ये दोनों ऑप्शन को चूज नहीं करना। सी को क्या चूज करना है हमें, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो डी है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये थोड़ी ना होगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इसमें ट्रांसफर की होगा, ठीक है। होप आपको क्लियर हो गया। देखते हैं 15th नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म, यानी कि एक ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे। अब यहां पे देखिए ये क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ बोर्ड ने 2021 में सेट सी में पूछा था। तो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा चूज करना है, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए ए जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर बोल रहा है पार्टनरशिप फर्म में 10 हो सकते हैं, बी जो है 20 हो सकते हैं बोल रहा है, सी जो है 50 हो सकते हैं बोल रहा है, या फिर डी जो है 30 हो सकते हैं। तो यहां पे आपको करेक्ट ऑप्शन हमेशा चूज करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में होते हैं 50, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग। होप आपको क्लियर हो गया होगा 15th नंबर का क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 16th नंबर में हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए
पार्टनरशिप डीड कैन बी, अब देखिए पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एक डॉक्यूमेंट होता है, वो क्या हो सकता है, ओरल हो सकता है, पहला ये ऑप्शन है, दूसरा रिटर्न हो सकता है, सी जो है बोथ यानी कि दोनों हो सकते हैं, या फिर डी जो है नन ऑफ दिस। ये जो ऑप्शन है आपसे मतलब ये जो क्वेश्चन है आप लोगों से पूछा गया था, छत्तीसगढ़ बोर्ड ने 2019 में सेट बी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए यहां पे इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी बोथ। क्यों बोथ हो रहा है, ओरल और रिटर्न, रिटर्न होना ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि एविडेंस रहते हैं रिटर्न। अब देखिए ओरल का मतलब क्या हो गया, अगर पार्टनरशिप डीड दो लोगों के बीच में हुआ, वहां पे उन लोगों ने बोल दिया है कि हम प्रॉफिट ऐसा बांटेंगे वैसा बांटेंगे, बाद में आगे चल करके क्या है पलट जा रहे हैं, हमने तो ऐसा बोला ही नहीं था, तो ओरल जो है ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। रिटर्न जो है एविडेंस रहता है, उसमें लिखा हुआ रहता है, तो इसलिए इसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन पार्टनरशिप डीड दोनों हो सकता है, बोथ। अब हमको क्या चलना है भाई, जैसे बोला गया है पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने, हमको तो ऑप्शन वैसे ही चूज करना है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बोथ, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, और डी नन ऑफ दिस, क्योंकि ऑप्शन तो हमने चूज कर लिया, तो डी कैसे। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो हमारे चैनल की मिस ना हो पाए। नेक्स्ट वीडियो पे हम लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस आंसर कैसे आपको लिखने हैं एग्जामिनेशन में, और साथ ही साथ मैं उन्हें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं ताकि आप जो है इजीली एग्जामिनेशन टाइम में लिख पाए। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे।